नमस्कार साथियों, आज की इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी को सुन करके मैं दावा करता हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल और दिमाग दोनों हिल जाएंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी को। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अंत में अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के करावल नगर की सोनम की शादी 2017 में हुई। शादी के दूसरे ही दिन उसके अरमान तब टूट गए जब पति ने पहली बार उसे इस बात पर पीटा कि वह उसके आने से पहले क्यों सो गई थी। इसके बाद तो सिलसिला चल ही पड़ा। पति आए दिन उसके साथ हैवानियत करता रहता, उसे बात बात पर लात घूसों बेल्ट और डंडों से मारता पीटता। कई बार उसे जबरन शराब पिलाकर उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागता था। उसके बिना कपड़ों के तस्वीरें भी मोबाइल से खींचता और धमकी देता कि किसी को कुछ भी बताया तो इंटरनेट पर ये सब तस्वीरें डाल देगा। बुरी तरह मार पिटाई से सोनम का 2 बार गर्भपात भी हो गया। सोनम की जब जान पर बनाई तो वह 2020 में पति को छोड़कर अलग रहने लगी और स्कूल में पढ़ाने लगी। इसके बाद भी पति रास्ते में या घर आकर उससे कई बार झगड़ता और मारपीट करता। आखिरकार सोनम ने 2022 में दिल्ली के एक कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, जिसका केस अब भी चल रहा है। 30 हजारी कोर्ट में एडवोकेट अनिल सिंह बताते हैं कि सोनम और उसके पति रमेश के बीच रिश्ता इतना तल्ख हो चुका है कि साथ रहने की गुंजाइश ही नहीं बची। एडवोकेट अनिल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से अब सोनम को जल्द ही राहत मिल जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि खराब हालात में तलाक से पहले दोनों पक्षों को सोचने विचारने के लिए कम से कम 6 महीने का और समय देना जरूरी नहीं है। एडवोकेट अनिल कहते हैं कि कोर्ट यह मानता है कि ऐसा खतरनाक मोड़ ले चुका रिश्ता साथ रहने की सभी संभावनाएं खत्म कर देता है। इसलिए ऐसे मामलों में रिश्ता बचाने की कोशिश करना ही बेकार है। आगे बढ़ने से पहले एक टीवी एक्ट्रेस के अनुभव को भी जानते चलें, जिन्होंने कड़वाहट भरे रिश्ते से अलग होने का सोशल मीडिया पर ऐलान किया, जो काफी वायरल हुआ। हाल ही में तमिल टीवी एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर शालिनी ने तलाक का फोटोशूट कराया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। शालिनी ने अपने इंस्टाग्राम पर खराब शादी से बाहर निकलने की खुशियां मनाने की तस्वीरें शेयर की। शालिनी ने लिखा था कि एक तलाकशुदा महिला की ओर से उन्हें संदेश, जो बोल नहीं पाते हैं। बुरी शादी से निकलना सही फैसला है, क्योंकि आपको भी हक है कि आप खुश रहें। अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी बनाने के लिए तलाक लेना हार नहीं है, बल्कि यह एक मोड़ है जहां से आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करके उसे सकारात्मक बना सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 18 से 49 साल की 32% शादीशुदा महिलाओं को पति से शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा झेलनी पड़ी, जबकि सिर्फ 4% पुरुष ही ऐसे रहे जिन्होंने कभी न कभी घरेलू हिंसा का सामना किया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2019 से 2021 के बीच कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 13.2% शादीशुदा महिलाएं ऐसी थी जिन्हें इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा था। वहीं 27.3% महिलाओं को मारपीट सहनी पड़ी, जबकि 5.8% महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस झेला। 28.3% महिलाओं को कभी न कभी मारपीट या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा। 31% महिलाओं ने इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल वायलेंस कभी न कभी जरूर सहा। एक और सर्वे में कहा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी 2.9% महिलाओं को मारपीट सहनी पड़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन गिरी बताते हैं कि भारत में समाज का गठन ही पुरुषों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक किया है। इसलिए जाहिर है कि सामाजिक ढांचे की पूरी बागडोर अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं।
इसके लिए पुरुष सदियों से महिला को अपना गुलाम समझता रहा है। ऐसा वह कभी ताकत के दम पर तो कभी पैसों के दम पर या कभी रसूख के दम पर करता रहा है। आज जब स्त्री खुद ताकतवर बनी है तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह दिखावा तो करता है कि वह महिलाओं की आज़ादी और उन्नति का पक्षधर है, मगर कहीं ना कहीं वह तन और मन दोनों से ही स्त्री को कुचलना चाहता है। यही वजह है कि राजनीति हो या फिर समाज, कहीं भी चंद महिला ही शीर्ष पर नजर आती हैं। शादी होने के बाद तो पति अपनी पत्नी को जागीर समझने लगता है। पति से बिना पूछे पत्नी का कोई काम करना, घूमना फिरना, किसी से बात करना या कोई फैसला खुद लेना उसे स्वीकार नहीं। शादी के बाद इसलिए पति और ज्यादा हिंसक हो जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी को मायके से ही सामाजिक लोक लाज का डर दिखाया जाता है। बंद कमरे में स्त्री पिटती रहेगी मगर बाहर आकर दुनिया को अपनी पिटाई की बात नहीं करेगी। एडवोकेट अनिल कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक 2 तरीके से तलाक लिया जाता है। पहला, पति या पत्नी दोनों में से कोई दूसरे के खिलाफ तलाक का केस फाइल करता है, और दूसरा कि आपसी सहमति से दोनों अलग हो सकते हैं। तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B(1) और 2 है। 13B(1) में फैमिली कोर्ट में फैमिली जज के सामने ये अर्जी देते हैं कि हम आपसी सहमति और समझौते से तलाक चाहते हैं। तलाक का कोई भी केस फैमिली कोर्ट में ही दायर होगा। तलाक 2 स्टेप में होता है, जिन्हें कानूनी भाषा में फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन कहा जाता है। पहले मोशन में अर्जी दी जाती है और जैसे ही इसकी मंजूरी मिलती है तो उस दिन से 6 महीने बाद या 18 महीने के पहले पति पत्नी दूसरा मोशन यानी अर्जी दे सकते हैं। दूसरे मोशन के बाद कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि दंपति किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं और आखिरकार डिवोर्स की डिक्री पास कर देता है। फर्स्ट और सेकंड मोशन के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाता है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एडवोकेट सुनील द्विवेदी बताते हैं कि कोर्ट में तलाक की अर्जी देने के बाद पति पत्नी के लिए आखिरी संभावना होती है कि वह अपनी वैवाहिक जिंदगी फिर से शुरू कर ले, लेकिन पति पत्नी का विवाद ज्यादा तल्ख हो जाता है या मारपीट में पति ने पत्नी से क्रूरता बरती हो या फिर विवाद के दौरान ही दोनों में से किसी के दूसरे के साथ संबंध बने हों तो 6 महीने का इंतजार करना बेमतलब हो जाता है। वहीं एडवोकेट अनिल का कहना है कि कई बार विवाद के दौरान ही अगर लड़की को कोई नया रिश्ता मिल गया जिसके साथ में वह घर बसाना चाहती है या फिर दोनों में से किसी एक को कहीं विदेश में नौकरी मिल गई तो तलाक के लिए 6 महीने रुकने से यह मौका हाथ से निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए ही यह उदार रुख अपनाया है। पहले कोर्ट इस मामले में सख्ती बरतता था, किसी भी हालत में यह 6 महीने की छूट नहीं मिलती थी। दंपति को इसे पूरा करना ही पड़ता था। जैसे आज भी शादी के 1 साल बाद ही तलाक फाइल किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। इसमें कोई छूट नहीं है। तलाक फाइल करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि पार्टनर साल भर से अलग रह रहे हों। भले ही दोनों एक छत के नीचे रहते हों मगर उनमें साल भर तक कोई भी संबंध नहीं बने हों। पति पत्नी जब सहमति से अलग होने का फैसला करते हैं तभी तलाक की पहली अर्जी डाली जाती है। 90% से ज्यादा मामलों में लड़की को आर्थिक राहत चाहिए होती है। समझौते में कब कब और कितना पैसा देना होता है यह पहले से लिखित रूप में तय होता है। इसके अलावा दोनों को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल न दें, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप न लगाएं, लड़की को स्त्री धन या 1 टाइम सेटलमेंट देना जरूरी है। समझौते में बताई गई सभी शर्तों का दोनों पालन करें, दोनों आपसी व्यवहार सही रखें, ऐसा कुछ ना करें कि 6 महीने बेईमानी हो जाए। एडवोकेट अनिल के अनुसार 6 महीने में पति पत्नी में समझौते की गुंजाइश तलाशने का फायदा बहुत ही कम मिलता है। ऐसा कम ही देखा गया है
कि दोनों पक्षों को इससे ज्यादा फायदा मिला हो, क्योंकि मामला कोर्ट में तभी आता है जब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका होता है। एडवोकेट अनिल कहते हैं कि मेरे पास जितने भी केस आए उनमें से 99% मामलों में सेकंड मोशन होता ही है और तलाक हो जाता है। 1% ही मामले में फर्स्ट मोशन के बाद रिश्ता सुधरता और बचता है। ज़्यादातर मामलों में कोर्ट में आने से पहले ही कपल तलाक को लेकर मन बना चुके होते हैं। अब एक और केस से समझते हैं जहां तलाक ही आखिरी रास्ता बचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही थी। एडवोकेट अनिल बताते हैं कि 1999 में संघमित्रा और काजल कुमार की शादी हुई। दोनों ही पक्ष शादी से पहले एक दूसरे को करीब से जानते थे। शादी से एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन इस बीच दोनों का वैवाहिक रिश्ता बेहद खराब हो गया। संघमित्रा के आरोपों के अनुसार उसे काजल कुमार और उसके माता पिता ने शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया। अत्याचार की हद तो तब हो गई जब 2001 में संघमित्रा को उसके बच्चे समेत ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। संघमित्रा अपने माता पिता के पास चली गई और वहीं पर रहने लगी। पति ने ना तो उसे और ना ही उसके बच्चे के बारे में कभी कुछ पूछा और ना ही बच्चे के भरण पोषण के लिए कोई पैसा भेजा। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो अदालत ने कहा कि इस मामले में भी दोनों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। यह शादी अब अटूट बंधन नहीं रही, इसलिए कोर्ट ने तलाक की डिक्री दे दी। कोर्ट ने संघमित्रा को भरण पोषण के लिए एक मुश्त 10 लाख रुपए की रकम दिलवाई। चलते चलते जरा सुप्रीम कोर्ट के बीते साल एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। बीते साल सितंबर के महीने में तलाक के एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी खत्म करने के लिए पति पत्नी में से किसी एक की गलती साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि दो बहुत बेहतर लोग अच्छे जीवन साथी ना हो। कभी कभी हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां लोग काफी समय तक एक साथ रहते हैं और फिर शादी टूट जाती है। कोर्ट ने कहा कि बहुत से आरोप सामाजिक आदर्श से पैदा हो रहे हैं, जहां कोई सोचता है कि महिला को ये नहीं करना चाहिए या पुरुष को ऐसा करना चाहिए। ये आदर्श तेजी से बदल रहे हैं और यह जमीनी हकीकत है। अगर रिश्ते में सुधार की गुंजाइश नहीं है तो ऐसा रिश्ता बरकरार रखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। साथियों, आपकी इस बारे में क्या राय है? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी वह भी बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।